हरिओम। आइए पढ़ेंगे शांति पथ प्रदर्शिका से 154 अनुच्छेद के आगे। प्रश्न संबंध में इन विषयों को जान रखना। पहला, स्थूल दृष्टि में ही सज्ञान अज्ञान है। वास्तव में कोई व्यक्ति अज्ञान में नहीं जाता है। देह संपर्क छिन्न होने के अव्यहित पूर्ण क्षण में आजीवन के समस्त कर्म स्मृति पथ में एक क्षण में ही जाग उठते हैं। यद्यपि बाह्य दृष्टि में दूसरे लोग उसको अज्ञान अवस्था ही कहेंगे, क्योंकि उस समय बाह्य जीवन का कोई भी बाह्य लक्षण दिखाई नहीं पड़ता। दूसरा, जीवन व्यापी शुभ अशुभ कर्म संस्कार के ऊपर ही परलोक का सुख दुख तथा पुनर्जन्म निर्भर करता है। तीसरा, सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर का ही दूसरा लगा अंश है, कंटिन्यूएशन है। वह संपूर्ण पृथक शरीर नहीं है। फिर भी सूक्ष्म शरीर होने के कारण यह देहगत संपर्क भी शिथिल हो जाता है। अर्थात उस समय जैसा मालूम होता है कि इन सबको छोड़कर कैसे रहेंगे, उस समय उस चिंता की तीव्रता नहीं रहेगी। वे अपने मनोभाव में ही मुग्ध रहेंगे, जैसे कि स्वप्न के समय होता है। चौथा, वह अवस्था मनोमय है, इसलिए यहाँ के साथ संपर्क रखना असाध्य नहीं है। किंतु संपर्क रखेंगे या नहीं, वो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस समय स्वप्नवत मनोभाव ही प्रबल एवं स्वेच्छ कर्म प्रबल होता है। जीवन का कर्मानुयायी वह भाव सुखकर या दुखकर होता है, एवं सुस्वप्न या दुस्वप्न के समान दोनों ही मुक्त भाव से भोग होते हैं, इसलिए उसको भोग शरीर कहते हैं। पांचवा, कर्म दो प्रकार के हैं, मनः प्रधान संकल्प कल्पना आदि तथा शरीर प्रधान कथन भ्रमण आदि। मनः प्रधान कर्म के फल स्वरूप मनः प्रधान सूक्ष्म देह होता है। उस देह की आयु भी उसके ऊपर निर्भर करती है। संकल्पहीनता ही उस मनः प्रधान सूक्ष्म देह की मृत्यु है। उसके बाद फिर स्थूल देह ग्रहण। जितने दिनों तक देहात्म बोध व देह मूलक कर्म संस्कार का क्षय ना हो, उतने दिनों तक जन्म मृत्यु का यह चक्र आवर्तित होता रहेगा। जैसा नियम तथा अनुष्ठान पालन कर रहे हो वह अच्छा ही है। कभी बाह्य बाधा दिखाई पड़ने पर यथासाध्य स्मृति रखने की कोशिश करना। तुमने लिखा है, पहले कितनी शांति पाई है, पहले जो पाई है पीछे फिर पाओगे। मन का स्वभाव ही है नए विषयों में आकृष्ट होना। पीछे नयापन चले जाने पर वह आकर्षण कम हो जाता है। नए व्यक्ति के साथ संपर्क, नए देश में जाना, नई नई बातें सुनना, सभी विषयों में ही वही एक साधारण नियम है, फिर भी उसका व्यतिक्रम भी है। त्रिगुण का आवर्तन ही इस साधारण नियम का मूल है। इसको मन की अवनति मत समझो। साधन के विषय में जब जैसी शिथिलता आवे, उसी समय पुरस्कार प्रयोग करना चाहिए। ज्ञान की सहायता तथा विचार के द्वारा जिसे कल्याणकर समझा हूँ, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ूंगा। दुखों की निवृत्ति ही जीव का चरम लक्ष्य है एवं उसका दूसरा कोई पथ नहीं है। यह समझकर एक नियम से अभ्यास करते रहो। इस प्रकार अभ्यास से जो संस्कार संचित होता है, वही पक्की उन्नति है जो अभी हो रही है। बाह्य उमंग के फलस्वरूप एकाएक जो आता है वह स्थायी नहीं होता। फिर भी उसमें यह आश्वासन या भरोसा पाया जाता है कि अपने ही भीतर चिर शांति का उत्स है। उसकी बाधा अपसारण कर उद्घाटित करने पर ही कार्य सिद्धि होगी। आहार संयम प्रधानतः दो प्रकार के हैं, मिताहार व शुद्धाहार। मिताहार या स्वल्पाहार व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। जिसको जिस प्रकार परिश्रम करना पड़ता है, उसी अनुपात से संयत आहार करना उचित है। चिकित्सक लोग भी शरीर की ओर से यह अनुमोदन करते हैं। शुद्ध आहार दो दृष्टि से पालनीय है। पहला, हिंसा दोष, जिसमें जीव हिंसाकृत या कारित होती है,
वह मैत्री भाव का हानिकार है। इसमें शरीर दोष न होने पर भी मनस दोष निष्ठुरता परिपुष्ट होती है। दूसरा, अन्य अशुद्ध आहार जैसे मादक द्रव्य सेवन, ये हिंसा साध्य न होने पर भी शरीर के माध्यम से मन का भी अत्यंत अपकार यानी अनिष्ट करता है। यह सब प्रकार से परित्याज्य है। रुचिकर खाद्य तथा नशावर्धक खाद्य, इन दोनों में भेद है। मिठास सुस्वादु तथा रुचिकर होने पर भी चित्त को मूढ़ नहीं करती एवं उस रुचि संस्कार का दास होने पर भी नशा नहीं होता और इच्छा करने पर उसे त्याग भी किया जा सकता है। किंतु मादक जातीय वस्तु अन्य प्रकार की है। वह चित्त को क्रमशः मैरेय विदुष्ट दृष्टि युक्त करती रहती है एवं तत्संकार के दास में परिणत करती रहती है। इसलिए त्याग करना अपने वश के बाहर हो जाता है। साधारणतः युक्ति तथा मनुष्य के व्यवहार में सामंजस्य नहीं है। कारण प्रत्येक का निजस्व संस्कार, उमंग, रुचि भली या बुरी अलग अलग है। किसी का शासन या उपदेश न मिलने पर प्रत्येक व्यक्ति ही उन सब कारणों से युक्ति अपेक्षा निज निज प्रवृत्ति के वश में ही चलते रहते हैं। इसलिए अपेक्षाकृत उन्नत पुरुष के निकट आत्मसमर्पण करके उनके उपदेश अनुसार आचरण करने की विधि सदा प्रचलित है। शिक्षक के निकट ना पढ़कर शिशु यदि एकाकी ग्रंथ चर्चा करे तथापि वह विद्वान होगा, यह युक्ति सिद्ध होने पर भी व्यवहार सिद्ध नहीं है, क्योंकि शिशु को स्वाधीनता देने पर वह पढ़ेगा ही नहीं। शिष्य की भ्रांति दूर करके ज्ञान विकसित करना एवं अपने आचरण में आदर्श दिखाकर सधर्म से उद्योजित करना ही यथार्थ शक्ति संचार करना है। केवल शास्त्र ग्रंथ पाठ से वह होने का नहीं, वह आध्यात्मिक उद्बोधन बीज स्वरूप है। पीछे अभ्यास के या साधन के द्वारा उसे अंकुरित व वर्धित करना होगा। स्वयं कुछ नहीं करेंगे, दूसरे कोई शक्ति संचार करा देंगे, यह बाह्य सहायता में हो सकता है, किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में इस प्रकार की धारणा आत्म प्रवचना मात्र है। परमार्थ साधन में व्यक्तिगत चेष्टा के बिना अभीष्ट लाभ असंभव है। चित्तरोध के नाना उपाय योग दर्शन में ही है। निरोध परम आदर्श होने पर भी वह एकाएक वश में होने का नहीं है। सबसे पहले प्रबल क्लिष्टा वृत्तियां हैं तथा विक्षेप बाहुल्य को कम करना चाहिए। अंतर में राग द्वेष मूलक असंयत वाक्य प्रवाह या शब्द जाल ही विक्षेप का मूल है। इसीलिए पहले संक्षिप्त एकाक्षर वाक्य या शब्द से ध्येय भावना को स्मरण करने की ध्येय विधि है, वही मंत्र जाप है। पीछे उसे भी त्याग कर जाप जप को ध्यान में परिणत करना चाहिए। यह साधारण नियम होने पर सभी का विशेष कौशल है, वह श्रद्धा के साथ शिक्षणीय है। बाह्य आचरण में यम नियम का पालन करना आवश्यक बाह्य साधन है, उससे सात्विक तथा विक्षेप दमन में सहायता मिलती है। कोई व्यक्ति श्रद्धा खो बैठने से उसे केवल प्रतिश्रुति के बंधन में बांध रखना अनुदारता है तथा हम लोगों के नियम के विरुद्ध है। वह इच्छा करने पर अन्य किसी के निकट उपदिष्ट हो सकता है। हम लोगों की विधि नियम पहले जान लेना, याद रखना, अवसादग्रस्त होना सात्विकता के अनुकूल नहीं है। जिसकी जैसी कर्म क्षमता है तदनुयायी अग्रसर होना ही शुभ व कार्यकर बुद्धि का लक्षण व परिचायक है। समाधि कहने से चित्त की एक प्रकार की अवस्था ही समझ में आती है, वह चित्त का लक्ष्य नहीं है। चित्त यानी प्रत्यय, व्यक्त भाव या वृत्ति तथा संस्कार मतलब आहित भाव। समाधि पहला चित्त की एकाग्र या एक वृत्तिक अवस्था, इसमें एक ही अभिष्ट वृत्ति एवं उसका संस्कार रहता है एकाग्रता के बाद। दूसरा
चित्त का निरोध। निरोध का अर्थ है उस अभीष्ट वृत्ति का भी निरोध, किंतु उस समय भी उसका संस्कार रहता है। अतः एकाग्र समाधि या निरोध समाधि कोई भी चित्त की प्रलीन अवस्था नहीं है। शेषोक्त समाधि में भी चित्त का संस्कार रूप एक अंश रहता है। उसके कारण निरोध संस्कार का बल क्षय होने पर पुनः वृत्ति या व्यक्त भाव दिखाई पड़ता है। निरोध समाधि के अभ्यास से क्रमशः उस संस्कार के भी क्षय होने पर चित्त शाश्वत काल के लिए लय होता है एवं आत्मा का दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम होता है। चित्त त्रैगुणिक है, अर्थात सत्व है, रज तथा तम गुणात्मक है। अतः जब तक चित्त रहेगा, वृत्ति रूप में हो या संस्कार रूप में हो, तब तक स्थूल या सूक्ष्म विचार रहेगा ही एवं वह किसी एक समय में व्यक्त होगा ही। इसी कारण से भारतीय मोक्ष शास्त्र में चित्त लय का उपदेश सर्वत्र ही पाया जाता है। इस प्रसंग में यह भी याद रखना चाहिए कि शरीर की जड़तुल्य भावना मात्र ही समाधि नहीं है। साधारणतः मन के आवेग के फल स्वरूप एक प्रकार का स्तब्ध भाव होता है। उसमें देह एवं मन दोनों ही जड़वत होते हैं, किंतु मन का प्रकाश भाव नहीं है। वह कैवल्य भागीय समाधि के संपूर्ण विपरीत अवस्था है। योग दर्शन में तथा धर्मचर्या में योग क्या है व क्या नहीं है प्रबंध में दर्शाया गया है। मृत व्यक्तिगण यदि दिखाई देवे तो उनके पूर्व शरीर में ही दिखाई पड़ेंगे तथा वही भाषा प्रयोग करेंगे, किंतु पीछे जन्मेंगे तब यह व्यवहारिक दिशा एक कदम बदल जाएगी। व्यवहारिक दिशा का अर्थ है यह शरीर, यह भाषा, किसी के ऊपर स्नेह ममता, किसी पर विद्वेष इत्यादि की स्मृति नहीं रहेगी, किंतु उपरोक्त चरित्र अर्थात स्नेह प्रवणता, द्वेष परायणता इत्यादि नहीं बदलेगी। जन्म के साथ वही स्वभाव लेकर ही जन्मेंगे तथा उस जन्म में जिसके साथ जैसा संपर्क रहेगा तद अनुयायी आसक्ति या विद्वेष दिखाई पड़ेगा एवं उस स्थूल शरीर में उनको आसक्ति देश आदि बढ़ाने की व घटाने की क्षमता होगी, जो सूक्ष्म शरीर में नहीं रहती। मृत्यु के बाद सूक्ष्म देह इस पृथ्वी संपर्कित सूक्ष्म लोक में ही रहती है। यह साधारण नियम है, अतः उसका व्यक्तिक्रम भी है। कर्म दो प्रकार के हैं, शरीर व मानस। मानस कर्म ही अधिक होते हैं एवं उसके संस्कार से ही सूक्ष्म शरीर होता है। उसका आयुष्काल पाप पुण्य पर निर्भर नहीं करता, मानस कर्म पर ही निर्भर करता है, वे पाप के हों या पुण्य के हों। अलौकिक शक्ति अनेक प्रकार की हो सकती है। उसके बीच में परमार्थ पथ पर अग्रसर होने के सहायक कोई शक्ति लाभ होने पर, जैसे असाधारण सात्विकता, चित्त संयम इत्यादि, वह देहांत में सहायक होगी। परिचित गत्यता, दूर श्रवण, दूरदर्शन इत्यादि यदि अभ्यास के द्वारा प्राप्त हो तो वे परमार्थ विषय में सहायक न होने पर भी देहांत में साथी होंगे। वे सब शक्तियां अन्य अन्य कारणों से भी दिखाई दे सकती हैं, जैसे शरीर का व मस्तिष्क का कोई परिवर्तन, औषध विशेष का सेवन, हिस्टीरिया आदि मानस रोग का प्रभाव आदि। और फिर से सभी एकाएक नष्ट भी हो सकते हैं। उसमें चरित्रगत कोई भी उपकार न होने के कारण वह शांति प्राप्ति के लिए कोई सहायता नहीं करते। आदर्श की दृष्टि से अपकर्म कार्यों को 3 श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है। यथा पहला, जिन लोगों का मूल आदर्श ही विदुष्ट है, जैसे क्षमा करना भीरुता है, ध्यान साधन आदि स्वार्थपरता व आलसता है, देही हूं मैं, देह के नाश से ही मैं का नाश है, उसके बाद कुछ भी नहीं रहता इत्यादि भ्रांत ज्ञान है। इन सब लोगों का वर्तमान आचरण निकृष्ट का नहीं भी हो सकता है, किंतु आदर्श विदुष्ट होने के कारण गति अधो दिशा में है। दूसरा, आदर्श उच्च होने पर भी जो लोग
प्रवृत्ति के दास होने के कारण अपकर्म करते हैं, अर्थात अन्य समय विचार बुद्धि अच्छी होने पर भी कार्यकाल में राग द्वेष आदि प्रवृत्ति के निकट वह विचार अभिभूत है। क्रोध के वश प्रायः ही उस प्रकार होता है। स्वपक्ष में युक्ति हो या ना हो, जो संकल्प किया है उसे करेंगे ही, इस प्रकार का मनोभाव। बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर भी ऐसा करते हैं। सुपथ्य क्या है? उनको विलक्षण ज्ञात रहने पर भी, अर्थात आदर्श उच्च रहने पर भी इंद्रिय संयम का अभाव में कुपथ्य करते हैं। बारंबार आघात प्रकार क्रमशः उच्च आदर्श उन लोगों में प्रकटित हो सकता है। फिर बहु संस्कार संचित होकर क्रमशः आदर्श भ्रष्ट होने के कारण अधोगति भी हो सकती है। तीसरा, आदर्श उच्च होने पर भी कोई कुछ अपकर्म कुकर्म कर सकते हैं। पीछे आत्मविश्लेषण तथा अनुशोचना के द्वारा अब संस्कार ठहर न सकने के कारण, आश्रय न पाने के कारण दिनों दिन कुप्रवृत्तियां क्षीण होती हैं तथा शुक्ल कर्म की प्रवृत्ति वर्धित होती है। इन लोगों में कोई व्यक्ति हो सकता है कि वर्तमान में अति निम्न स्तर में है, किंतु उन लोगों की प्रगति उन्नति की ओर है, परमार्थ के अभिमुख हैं। ये लोग ही साधक श्रेणी के होते हैं। इन तीनों में भी असंख्य भेद है। उच्च साधक के निकट जो अपकर्म है निम्न के निकट हो सकता है, वह परम सात्विक है, किंतु सभी का लक्ष्य एक है एवं सभी एक ही पथ के पथिक हैं। उन लोगों का आचरण विभिन्न होने पर भी वह विपरीत नहीं है। सांख्य के ईश्वर संबंध में योग दर्शन में उस नाम के प्रकरण एवं प्रथम पाद की 24 तथा 30 सूत्र की टीका में पूज्य आचार्य स्वामी जी ने विशद रूप से समझाया है, उसे अवश्य ही देखना। तुमने लिखा है गीता पढ़ते हैं, उसमें लक्ष्य करना। क, दूसरे अध्याय का नाम ही सांख्य योग अध्याय है। ख, श्लोक में सांख्य योग का एकत्व ख्यापन है। ग, श्लोकों में सांख्य योग का प्राधान्य ख्यापन है। घ, श्लोकों में सांख्य प्रवर्तक कपिल मुनि को सिद्ध श्रेष्ठ का आसन प्रदान है। उपनिषद में भी वही बात है। ड, श्लोक में विश्व के सब ईश्वर से कीट तक जो त्रिगुण से निर्मित है, उसकी स्पष्ट युक्ति है। यही सांख्य मत है। सर्वज्ञ कहने से ही मन को समझना चाहिए, क्योंकि मन ही ज्ञान युक्त होता है और मन त्रिगुणोपादनक है। च, महाभारतस्थ शांति पर्व की अस्थि मज्जा ही सांख्य ज्ञान व सांख्य का आदर्श है। केवल महाभारत ही नहीं, उपनिषद में भी एवं ऋग्वेद में भी सांख्य के पंचविंशति तत्वों का उल्लेख है। 6, गीता की अनेक प्रकार की व्याख्या बहुत से लोगों ने की है, अपने अपने मत के अनुसार। योग कारिका पढ़ रहे हो, उसमें कुछ सूत्र तक अष्टांग योग का विवरण है। उसमें 10 यम नियम तुम लोग सभी अल्पाधिक पालन करते रहते हो, वह नया नहीं है। फिर भी उसमें नूतनत्व योग होगा तभी जब वह नियमित व धारावाहिक रूप में सिस्टमैटिकली व मेथोडिकली पालन करने का उत्साह आवेगा। अर्थात उन सबों को उत्कर्ष साधन करना ही जीवन का व्रत होगा एवं उसे करने के लिए उसके बाह्य आचरण के साथ आंतर आचरणों को ही यहीं पर साधन की आध्यात्मिकता है, तो योग करना ही पड़ेगा। पांडित्य का मूल है युक्ति या न्याय अनुगत ज्ञान। आचरण का मूल है हर समय ज्ञान नहीं होता, किंतु राग द्वेष ईर्ष्या लोभ कपटता करुणा सरलता उदारता प्रवृत्ति नानाविध प्रवृत्तियां हैं। प्रवृत्ति का मूल है पूर्व आचरित कर्म संस्कार। आध्यात्मिक अंतर में आचरित साधन के द्वारा ही कुप्रवृत्तियां दमित हो सकती हैं। केवल पांडित्य के द्वारा या बाह्य सदाचार पालन के द्वारा उनका मूलोच्छेद नहीं होता।
प्रयोपवेशन, मृत्यु कामना से उपवासी रहकर बैठना के द्वारा देह त्याग करने पर भी आहार में लोभ अविनष्ट रह सकता है। इसलिए निहत्य रागच समूल घातम, मूल का अर्थ है चरित्रगत संस्कार। मृत्यु वरण करने पर भी मृत्यु भय का मूलोच्छेद नहीं भी हो सकता है। पांडित्य का एक और विशेषत्व है कि वह परंपरा क्रम से हस्तांतरण किया जा सकता है। प्राचीनों के पांडित्य से हम सभी उपकृत हैं, किंतु चरित्रगत उन्नति प्रत्येक को व्यक्तिगत अर्जन करनी होगी। उस अर्जन का पंथा ही साधन है। पांडित्य का और भी एक वैशिष्ट्य है, अपना आचरण जो भी क्यों न हो, पर वे लोग उपदेश साधारणतः बहुत अच्छा ही देते हैं। चाणक्य ने नंदवश ध्वंस करने पर भी उनके ग्रंथ में सदुपदेश ही पाया जाता है। उन सब उपदेशों में सदाचार का बीज सजीव रहता है, एवं यदि वह किसी उर्वरचित भूमि से स्थान पाए तब तो अंकुरित हो सकता है और होता भी है। उपदेष्टा अपेक्षा उपदिष्ट के चरित्र उन्नत होने में कोई भी बाधा नहीं है। सर्वजीव का परम अर्थ या परम प्रयोजन है शांति। यद्यपि वह परमार्थ साधन प्रधानतः आध्यात्मिक या आंतर है, किंतु अंतःकरण व्यक्त रहता है स्थूल या सूक्ष्म देहाश्रय से। अतः देह धारण के लिए अतीत वर्ष व्यापी कर्म समूहों को संपूर्ण अकर्म नहीं कहा जाएगा, यदि देह तथा देहाश्रित अंतर के द्वारा उस परम प्रयोजनीय का थोड़ा मात्र भी साधित हुआ हो। विभिन्न देश में तथा विभिन्न समाज में वर्ष प्रारंभ का दिन भी विभिन्न है। अतः नव वर्ष नामक ऐसा कोई भी निर्दिष्ट सर्वजातीय तिथि नहीं है, किंतु सर्वत्र ही निज निज नव वर्ष का आनंदमय अभिनंदन है। उस विषय में सर्व संप्रदाय एक मत है। जीवन स्रोत में यह वास्तविक अग्रगति स्वाभाविक नियम से ही होती है, किसी भी इच्छा या अनिच्छा की अपेक्षा नहीं करती। अनादि अनंत इस परिणाम स्रोत के ऊपर किसी का भी हाथ नहीं है, किंतु परमार्थ पथ में अग्रगति तो ऐसे स्वाभाविक नियम से नहीं होती, वह तो चेष्टा साध्य धर्म कर्म के द्वारा ही संभव है। नववर्ष में तदनुकूल कोई भी संकल्प ग्रहण कर उसे पालन करने में चेष्टित रहना, सभी अकर्म कल्याणकर कर्म में परिणत हो। सर्वधर्म समन्वय संबंध में कुछ कहने पर थोड़ी असुविधा होती है, क्योंकि धर्म शब्द द्वय अर्थक है। धृति क्षमा दमो संतेय यम, इस असंप्रदायिक लक्षण को भी धर्म कहते हैं। फिर विशेष सांप्रदायिक व सामाजिक अनुष्ठान की समष्टि को भी धर्म कहते हैं। उस शेषोक्त अर्थ से विभिन्न धर्म को समन्वित करना संभव नहीं है। उनको समन्वय करने के लिए फिर एक नए धर्म का सृजन किया जाता है। ईसा को क्रूसविद्ध होना पड़ा था। प्राथमिक ईसाइयों को जीवंत दग्ध किया जाता था। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट का संघर्ष, क्रूसेंद्र जेहाद, सांप्रदायिक भारतीय हत्या लीला, समस्त ही विभिन्न धर्मों के असमन्वय का ही लक्षण है। अस्त्र तथा अस्त्र प्रयोग के मूल में जो मनोभाव है वह एक जातीय है। अस्त्र के मार्का में ही पार्थक्य है। स्वास्तिक मार्का, क्रूस मार्का या चांद मार्का, इस प्रकार की धार्मिकता किसी प्रकार शोधित चरित्र का लक्षण नहीं है, वह जीव की आदिम प्रवृत्ति का लक्षण है। सांप्रदायिकता, जातीयता, आर्थिकता इत्यादि सूत्र को पकड़कर सुप्त दानवीयता की ही उत्कट अभिव्यक्ति होती है। असमन्वय ही जिनका काम्य है, कौन उसको समन्वित करेगा? सूक्ष्म आत्म विश्लेषण के द्वारा ही चरित्र की स्थायी शुद्धता संभव है। उसी से प्रथमोक्त धर्म आत्मबीज प्रतिष्ठित हो सकता है।
किंतु वह प्रत्येक का निजस्व व्यापार है या व्यक्तिगत साधन सापेक्ष है। उस धर्म को लाभ करने पर शायद नूतन दृष्टिभंगी से देखा जाएगा कि कोई भी धर्म प्रवर्तक बाह्य अनुष्ठान को धर्म का सर्वस्व नहीं किया है। जो उपास्य परमेष्ठ उनका नाम देते हैं सांप्रदायिकता या जाति है, वे जो अतीन्द्रिय हैं उसे सब कोई स्वीकार करते हैं एवं बाह्य नाना अनुष्ठान रहने पर भी सभी प्रधान संप्रदायों की ही मूल उपासना है, आध्यात्मिक है, क्योंकि वे लोग जब उस प्रकार की उपासना करते हैं उस समय सुस्थिर अवस्था में मुद्रित नेत्र में ही करते हैं, अर्थात एक इंद्रियातीत को ही उद्देश्य कर उनको अंतर में स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। जिस इमारत में बैठकर वैसा करते हैं उसका स्थापत्य आर्य है या गथिक है अथवा सैरासेनिक है, उस तरफ कोई दृष्टिपात नहीं करते। उस समय वे लोग विश्व प्रकृति का स्थापत्य ग्रह नक्षत्र जड़ित उन्मुक्त विराट चंद्र तप के आश्रय में आश्रित हैं। उस आध्यात्मिकता में ही सर्व धर्म समन्वित है, किंतु वह निरंतर साधन व्यतीत वह भाव या अवस्था स्थायी होने का नहीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।